कुछ दिन पहले सर मुख्यमंत्री बस्तर आए हुए थे। उन्होंने एक विश्वविद्यालय से कहा था कि लगभग बस्तर संभाग में 2 लाख ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, उनके हाथों को हमें रोज़गार देना है। तो अगर इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी यहाँ है तो उनके हाथों को रोज़गार पहुँचाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और क्या कुछ करने की आवश्यकता है, खासकर एक सांसद जब आप हैं तब? देखिए, हमारी देश की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। सबको नौकरी देना किसी भी सरकार की बस की बात नहीं है। और कहीं ना कहीं उनको स्वरोजगार, वहाँ उद्यमी बनाना, छोटे छोटे लघु उद्योग, यहाँ कई प्राकृतिक संसाधन हैं, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देना हमारे सरकार का पहला प्राथमिकता है। छोटे छोटे लघु उद्योग के माध्यम से यहाँ हमारा टोरा, महुआ, कोदो, कुटकी, कई ऐसे वन संपदा है। इसके अलावा जैसे लोह माइंस है, हम जापान को बेचते हैं। तो आज पहली बार हमारे नगरनार स्टील प्लांट मिले, वहाँ के सहायक लघु उद्योग भी बन सकता है। यहाँ पर्यटन की दृष्टि से हमारे बहुत संभावना है। पर्यटन यहाँ का बढ़ावा देंगे तो उनको गाइड के रूप में उनको छोटे छोटे इंडस्ट्री, छोटे छोटे होटल, दुकान, इस प्रकार से व्यवसाय मिलेगा। होम स्टे बनाने के लिए देंगे, क्योंकि रोजगार, युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। इसलिए पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है। आने वाले समय में युवाओं को रोजगार के लिए सरकार चिंतित है और उसके लिए हम पूरा व्यवस्था भी करेंगे। हम स्वीकार करते हैं कि नौकरी सबको देना संभव नहीं है, इसलिए स्वरोजगार हमारे मोदी जी एक तो स्वदेशी और हम आत्मनिर्भर बने और स्वरोजगार अपने से सृजन करें और हम रोजगार देने वाले बने। ये हमारा मोदी जी का विजन है और उसी के तहत हमारी सरकार भी काम करे। जी, अगर बस्तर को डेवलप बनाना है सर, तो यहाँ के जो आदिवासी हैं उनको कहीं ना कहीं सशक्त करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ के किसानों को मजबूत करना पड़ेगा। उस दिशा में जब हम बात करते हैं तो बिजली का बिल जो बढ़ रही है, खाद की समस्या जो हो रही है, और फिर जो आदिवासी है उन तक जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं पहुँच पा रही है, तो ये बहुत बड़ी बाधा है सर। देखिए, देश के विकास के लिए कृषि भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लोगों को कृषि के साथ साथ रोजगार और हर दृष्टि से हर क्षेत्र में लोगों को मोटिवेट करने का हमारी सरकार का पहला प्राथमिकता है। कृषि क्षेत्र में विकास के लिए उनको सिंचाई का सुविधा हो, उनको मोटर पंप का व्यवस्था हो, उनको ड्रिप सिस्टम हो, उनके लिए समय पर खाद मिले, उनके लिए समय पर बीज मिले और अच्छे से वो लोग मतलब उन्नति करें। इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अभी आप देखे होंगे, एक समय लोगों के पास एक साइकिल नहीं मिलता था, आज उनके पास मोटरसाइकिल है, घर घर में ट्रैक्टर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं आज अच्छे से उनका जीवन यापन चल रहा है। तो सरकार हमारी लगातार काम कर रही है और चाहे कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए हो या अन्य क्षेत्र में विकास के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और उसका लाभ सीधा लोगों को मिल रहा है। आज मजदूरों के लिए जैसे श्रम विभाग आप देखेंगे 31 योजना संचालित होता है, 31 योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। ऐसी हमारे तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बीमा, बोनस, चरण पादुका से लेकर स्टाइपेंड जैसी व्यवस्था है। ऐसे हर योजनाओं के पीछे कई योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है, इसलिए लोग आज आत्मनिर्भर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सरकार सिर्फ एक सेक्टर में काम करेगी, एक काम करेगी ऐसा नहीं, हम सभी सेक्टर में, सभी क्षेत्र में काम करें ताकि यहाँ की युवाओं को, महिलाओं के लिए जैसे आज लखपति दीदी बना रहे हैं, स्व सहायता समूह के माध्यम से उनको 33% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब हर क्षेत्र में सभी का समान प्रतिनिधित्व होगा तो निश्चित ही लोगों को सभी समस्याओं से निजात मिलेगा। जो अभी अभी आपके पास समय बचा है सर, उसमें आपका विज़न क्या है? कौन से क्षेत्र में आप विशेष ध्यान देना चाहते हैं और आपकी महत्वाकांक्षा क्या है कि मुझे समय समाप्त होने से पहले ये काम को पूरा कर लेना है? देखिए, हमारी पहला प्राथमिकता सिर्फ एक क्षेत्र विशेष को लेकर नहीं है, लेकिन जहाँ पहला प्राथमिकता हम वहाँ इसीलिए रखेंगे जहाँ रोड नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, वहाँ मेडिकल की सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है, उसको पहला प्राथमिकता रखेंगे और संपूर्ण बस्तर के विकास के लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। और इसके साथ साथ जैसे मैं शुरू में कहा कि रेलवे की आवश्यकता इसलिए ज़रूरी है। आज हमारे युवा खेलने के लिए अगर कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जाता है, शिक्षा के लिए दिल्ली, मुंबई, रायपुर जाना चाहता है, स्व सहायता के महिला बहनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री जाता, हमारे पास कोई साधन सुविधा नहीं है 4 व्हीलर के माध्यम से, लेकिन रेल सुविधा होगा तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट आसानी से उनका आवाजाही होगा, तो इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसलिए हम सभी क्षेत्र को रोड कनेक्टिविटी से लेकर रेलवे कनेक्टिविटी से लेकर वायु कनेक्टिविटी से लेकर सभी प्रकार का कनेक्टिविटी के साथ मोबाइल का सुविधा हो। ऑनलाइन का ज़माना है, आजकल खेती करना है तो हम लोग मोबाइल के माध्यम से हम वैज्ञानिक को सलाह ले सकते हैं। तो इसलिए सारे सुविधा के लिए सर्व सुविधा उनको मिले, इसके लिए हम लगातार इस
2 वर्ष में करते रहेंगे, और जब तक देवतुल्य हमारी जनता हमको अपना जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका देंगे, करते रहेंगे। हमारी सरकार का ये उद्देश्य ही है। जी, आपका बहुत धन्यवाद सर, समय निकाले हमारे साथ चर्चा किए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे, खासकर आपके बस्तर संभाग की जनता को? देखिए, हमारा संदेश तो यही है कि हमारे डबल इंजन का सरकार, साइंस और विकास करने वाले विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में लगातार उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी, गारंटी देने वाले मोदी जी का पूरा फोकस बस्तर की ओर है। हमारे अमित शाह जी का पूरा ध्यान बस्तर की ओर है, और बस्तर के विकास के लिए, बस्तर में शांति स्थापित के साथ साथ लोगों को विकास के लिए हमारे सरकार संकल्पित है। इसलिए मैं बस्तर के देवतुल्य जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार का उनका आशीर्वाद, सहयोग बना रहे, ताकि उनका हम सरकार के तरफ से हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में हम सेवा करते रहें। यही मैं उनको संदेश देता हूँ। जी, धन्यवाद।